कर देते हैं। जबकि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, एग्ज़ाम को निकालने का जो पैटर्न है वो क्या है, वो सरल क्वेश्चन को सही करना है, कठिन क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। डजेंट मैटर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देंगे, पीएससी कंडक्ट कराता है, या पीएससी के एग्ज़ाम देंगे तो आप माइनस मार्क के जाल में, उस ट्रैप में फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि आप सरल क्वेश्चन को भी गलत कर देते हो और कठिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हो। अगर 95 क्वेश्चन सरल है, 5 क्वेश्चन कठिन है, तो 5 क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हो और आपका टाइम और एनर्जी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, सबसे पहले सरल क्वेश्चन को सॉल्व करो और मेथड ऑफ एलिमिनेशन का प्रयोग करो, ठीक है, तब जाकर के अच्छे से होगा। चलिए, ये लोक शिल्प आज मैं चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले ये बताओ, स्क्रीन क्लियर आपको दिख रहा है? वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? चलिए बताइए। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, ये एसीएफ का पेपर है, पीएससी ने 2020 में इसको पूछा था और जिस जिस एग्जाम में आया है जागृति, उसको यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ बेटा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ना है आपको और आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी शिल्पकला भ्रष्ट मोम पद्धति, लुप मोम पद्धति के उपयोग के लिए जानी जाती है? ठीक है, अब ये मोम पद्धति क्या है, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, लेकिन राज्य इसके संरक्षण करने के लिए, आप जब छत्तीसगढ़ के रायपुर में आएंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा बस्तर भवन, वहाँ पर आपको बस्तर का क्राफ्ट पूरा देखने को मिल जाएगा और इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। तो बताइए कौन सी शिल्पकला भ्रष्ट मोम पद्धति पर आधारित है? घड़वा, या इसको पड़वा मत पढ़ना, इसको घड़वा पढ़ना, और लौह शिल्प या प्रस्तर शिल्प या काष्ठ शिल्प। और उसके बाद में, ये पहला के बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, घड़वा शिल्प कौन सी है? तो मृण्मय मूर्ति है, या काष्ठ मूर्ति है, या काष्य मूर्ति है, फिर या पाषाण मूर्ति है? ये दोनों का आप अपने से गलत ही सही क्वेश्चन का आंसर करें। स्क्रीन मेरे सामने लगा है, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, गलत होगा कोई बात नहीं, डरना नहीं है, हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलती होती है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, गलती करना पड़ेगा ही, बिना गलती के कोई इंसान आगे बढ़ नहीं सकता, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, भगवान तो हम लोग है नहीं। इसलिए आंसर करें, मैं कमेंट पढ़ता हूं स्क्रीन पे, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। चलिए बताइए, सबको कमेंट करना है, सबको आंसर देना है, गलत ही सही, डरना किसी को नहीं है, क्योंकि गलती जो करेगा वही तो सीखेगा, ठीक है। बताइए, पहला का ए बोला ज्योति जी ने, जागृति ने, और 2 का सी बोला आप लोगों ने, और कमेंट करो, ठीक, सबको करना है। 2 का सी बोला दिलेश्वर जी ने, वेरी गुड, सब ने अच्छा प्रयास किया है। देखिए मैं आपको अब इसके बारे में बताता हूं। जब पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हो तो पहला क्वेश्चन का आंसर इसका क्या होगा, इस राज्य के, देखिए भाई थोड़ा धैर्य और पेशेंस के साथ बैठना, क्योंकि लाइव क्लासेस में ए बी सी करके आगे बढ़ जाऊंगा तो पीछे की कहानी समझ नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी भी मैं दूंगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि शिल्पकला भ्रष्ट मोम पद्धति का प्रयोग के लिए जाना जाता है, इसका आंसर होगा घड़वा कला। गलती से पड़वा लिख गया है लेकिन एक घड़वा कला है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, बस्तर में और कोंडागांव वाला जो एरिया है, उस क्षेत्र में जो निवास करने वाली जो जाति है, ठीक है, घड़वा जाति, तो घड़वा जाति के द्वारा विशेषता यह शिल्पकला में कार्य कर रहा, इस शिल्प में उनको दक्षता प्राप्त है, अर्थात उनको अच्छे से स्किल है इस कला के लिए, जिसे भ्रष्ट मोम पद्धति कहते हैं, ठीक है, या वैक्स मेथड भी इसको कहा जाता है। तो इसीलिए इसके लिए घड़वा कला लिया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, 2 चीज़ों का नाम देखना, पूरा बस्तर मत लेना, मतलब पूरा बस्तर संभाग मत लेना, मुख्यतः 2 जगह पे आप लोगों को दिमाग में रखना है। कॉपी और पेन, जागृति कापी और पेन निकालो। एक तो बस्तर लेना है आपको, बस्तर क्षेत्र में मिलता है, और दूसरा मिलता है कोंडागांव में, ठीक है, कोंडागांव। ये दोनों क्षेत्र में आपको ये भ्रष्ट मोम पद्धति देखने को मिल जाती है। नोट करो, नोट करें सारे बच्चे, नोट करो, नोट करो, ठीक है, नोट करते चलो। अब इसमें क्या क्या देखना है, तो इसमें क्या मिला रहता है, तो इसमें मिला रहता है पीतल प्लस कांसा प्लस मोम।
जब CGPSC इस क्वेश्चन को पूछा था तो अधिकतर मेरे दोस्तों ने इसको क्या कर दिया था, गलत कर दिया था। ठीक है, क्योंकि उसमें बस्तर ऑप्शन नहीं दिया था, उसमें कोंडागांव ऑप्शन दिया था। तो इन दोनों तथ्यों को याद रखना है। बस्तर और कोंडागांव में घड़वा जाति के जो लोग पाए जाते हैं उन लोग इस काम में दक्षता प्राप्त किए हैं। तो पीतल, कांसा, मोम से मिला करके इन लोग क्या करते हैं, इस पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसी पद्धति के माध्यम से क्या होता है, एक मिश्रित धातु बनता है और इसी मिश्रित धातु से जो मूर्ति बनती है यही घड़वा कला कहलाता है। ठीक है, तो मिश्रित धातु का निर्माण इन्हीं पद्धति से होता है जिसमें पीतल, कांसा और मोम होते हैं। तो लॉस्ट वैक्स मेथड इसका नाम है। इंग्लिश में अगर वो घड़वा नहीं लिखा है तो इंग्लिश में आप क्या करोगे, इसको लॉस्ट वैक्स मेथड कहोगे। क्या कहोगे? इतनी बातें क्लियर है जागृति, रुद्राणी, प्रीति बेटा, इतनी बातें क्लियर है दिलेश्वर, सब मेरे भाई बहनों, सब मेरे जिगर के टुकड़े हो, तो कमी कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक तरफ लाइव क्लासेस चल रहा है, एक तरफ आपके लिए बाकायदा रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि आप इसको कल के समय जब रिवीजन करो तो अच्छे HD क्वालिटी में आपको इसका क्लास रिवीजन के लिए मिल सके। ठीक है, इसीलिए लाइव भी चल रहा है, रिकॉर्डेड भी चल रहा है। लाइव में आप दिल खोल के कमेंट करें, दिल खोल के अपने गलतियों को जानें कि कहाँ पे आप गलती करते हैं। जब वीडियो को अपलोड किया जाएगा लाइव वाला तो सारे कमेंट डिलीट हो जाएंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। कोई हंसेगा तो नहीं सर, कोई कुछ कहेगा तो नहीं सर, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कहता है। अगर मैं इस चीज़ को सोचूं कि मुझे लोग हंसते हैं, मुझे लोग ये कहते हैं वो कहते हैं, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इतने कम समय पे छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन क्लासेस में मेरा नाम माधव पहल एकेडमी के नहीं आता। सैकड़ों स्टूडेंट्स को मैं क्लास दे पा रहा हूँ सिर्फ अपने मेहनत और परिश्रम के दम पे। तो बेहतर है मेहनत करें, परिश्रम करें और आगे दें, और डरे ना। जो डर गया वो मरा नहीं, वो पीछे रह गया, तो पीछे नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को बताइए। घड़वा शिल्प कौन सी है? अब इसको मैं मिटा रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं चीज़ों को क्या करूंगा, चीज़ों को डिटेल में भी एनालाइज कराते जाऊंगा। घड़वा शिल्प कौन सी है तो यहाँ पे बताना है। मृण्मय मूर्ति, काष्ठ मूर्ति, कांस्य मूर्ति और पाषाण मूर्ति। क्या आंसर आप लेंगे बताइए। ठीक है, तो इसको लेना है। यहाँ पे मृण्मय गलत है, यहाँ पे काष्ठ भी गलत है, पाषाण भी गलत है, तो कांस्य का, ये देखिए कांस्य मूर्ति। ठीक है, तो ये इतनी बातें आप यहाँ पे दिमाग में रखेंगे तो आपसे आराम से बनेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। और गलती किसी से होगी तो डरना नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे बढ़ाएगी और यही चीज़ें आप लोगों को बेनिफिट देगी। आप कल के डेट में इस बात के साक्षी होंगे कि कितना मेहनत आपके दीपक सर ने आपके लिए किया था, और जो ईमानदारी से मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन जागृति, तुमको बताना है घड़वा कला किस जगह निर्मित होता है? बस्तर में, राजनांदगांव में, सरगुजा, रायपुर में और सरगुजा में। आंसर क्या होगा बताइए, दिए गए ऑप्शन में बताइए। घड़वा कला के बारे में बात आ रहा है, जाहिर सी बात है इसका आंसर बस्तर होगा और कोंडागांव होगा। ठीक है, कई बार याद रखना चीज़ों को, दिमाग और तर्कों का प्रयोग करना। जब बस्तर लिखा है तो ऐसा नहीं है कि केवल बस्तर में उस शिल्प का काम होता है। ठीक है, उसके साथ साथ कोंडागांव का भी काम होता है, जैसा कि मैं तुम लोगों को पिछले क्लास में बताया हूँ। लेकिन पेपर क्या करेगा, तुम लोगों को फंसाने के लिए वो ऐसा ऑप्शन डालेगा कि तुम लोग वहाँ पर गलती कर दो। वो वहाँ पर सुकमा भी डाल सकता है, वो वहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी डाल सकता है। अगर बस्तर नहीं है तो बस्तर संभाग का कोई जिला है तो आप ये समझ लेना कि वो आपको जानबूझ के गर्त में डाल रहा है ताकि आप गलती करो। उसका आंसर वही होगा जो बस्तर संभाग में पाया जाता है। लेकिन मुख्यतः 2 स्थानों पे घड़वा कला लोक शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, एक बस्तर में और एक कोंडागांव में। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिल खोल के कमेंट करो। जागृति, दिलेश्वर बताओ, प्रीति मजा आ रहा है कि नहीं बेटा? दिल खोल के बताओ कैसा लग रहा है क्लास, अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि खाली ABC करके मैं भागते जा रहा हूँ ऊपर। मतलब आप लोगों को इंटरेस्ट तो आ रहा है ना, आप लोगों को मज़ा तो आ रहा है ना? इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी देना है। बताइए वाकई में कैसा लग रहा है आपके दीपक सर का क्लास। अभी तक लगभग हमने 1400 MCQs कर लिए हैं और ये सारे 1400-1500 MCQs प्लेलिस्ट बना करके डाल दिया गया है। आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास ऑफ लाइव क्लासेस करके वहाँ पर प्ले लिस्ट बना है, तो वहाँ से आप क्या करें, सारा चीज़ पढ़ लेंगे। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन।
किस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है? सरगुजा है क्या, रायगढ़ है क्या, कवर्धा है क्या? तो इसका आंसर बस्तर है। तो बस्तर तो आप लोग जानते हो, इसीलिए आप लोग बना लोगे, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो चीज बताया था उसी चीज को पूछा। कोंडागांव किसके लिए प्रसिद्ध है? कोंडागांव घड़वा के लिए प्रसिद्ध है, या लौह के लिए, या काष्ठ के लिए, या बांस के लिए? चूंकि कोंडागांव के बारे में मैं पहले पूछ चुका हूं, बता चुका हूं, तो आप लोग क्या लोगे बताओ? कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर बताइए। पहले ही बताया हूं आप लोगों को। सब कमेंट करो, सबका स्क्रीन में मैं पढ़ रहा हूं, स्क्रीन में मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, तो आप सभी को आंसर करके बताना है। बताइए, बताइए भाई, सबके सब बताइए। कोई भी डरेगा नहीं, क्योंकि गलती तो भाई इंसान से ही होगा, तो आंसर करने में कोई नहीं घबराएगा। सीमा, विद्या, रुद्राणी, विद्या ध्यान से, गलती नहीं होना है, और गलती होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरिता, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति, जब इतना मेहनत करते हैं और कोई आप पॉजिटिव रिस्पांस के साथ बात करते हो तो अच्छा लगता है बेटा। चलिए, आंसर हो गया स्क्रीन पे, इसीलिए मैं बाकायदा यहाँ पे स्क्रीन सेटअप करके रखा हूँ, ताकि मैं क्लास लेते जाऊँ और आप लोगों को बात करते जाऊँ, आप लोगों से डिस्कशन करते जाऊँ, आपसे मैं प्रश्न पूछूँ, आप आंसर कर सको। इसका आंसर क्या होगा? कोंडागांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घड़वा शिल्प कला के लिए। मैं बता चुका हूँ, दो प्रमुख जगह है, एक बस्तर, एक कोंडागांव। ये याद रख लेना कि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा लोक शिल्प में, और 100% यहाँ से 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। पीएससी में 2 क्वेश्चन आएगा, तो 4 नंबर यहाँ से 100% डन है। अगर आप 4 नंबर पर आ गए तो कम से कम 6000 लोगों से ऊपर चले जाओगे। 6000 बोलता हूँ, कम से कम 12000 लोगों से ऊपर चल दोगे, क्योंकि दशमलव में पीएससी प्रीलिम्स में नंबर डिसाइड होता है, ठीक है। और मेंस में भी ये सब चीज़ काम आएगा जो यहाँ पे बता रहा हूँ, बस कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। घड़वा शिल्प बनाया जाता है, अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, क्योंकि पहले ही मैं घड़वा शिल्प बनाते हैं किससे बता चुका हूँ, पीतल से, कांसा से, रांगा से और लोहा से। अब आपको ऑप्शन आपके नीचे दिया गया है, अब आपको बताना है कि घड़वा शिल्प किससे बनाया जाता है। 3 धातुओं का मिश्रण मैं मुख्यतः बताया हूँ, तो बताइए किससे बनाया जाता है? धातुओं को आपस में मिलाना है, मिश्र धातु का निर्माण करना है, तो आंसर क्या होगा? बताइए। चलो मैं कमेंट आपका पढ़ता हूं कि आप लोग क्या कमेंट करते हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। आप लोग क्या आंसर लेते हो? आंसर आपके सामने है यहाँ पे, A B C D, क्या लोगे आप, है ना। यहाँ पे देखो ऑप्शन, आप यहाँ पे ये पूछा है CGPSC का स्टैटिक्स ऑफिसर 2022 में, ठीक है, स्टैटिक ऑफिसर का 2022 के क्वेश्चन में इसको पूछा है। तो यहाँ पे बताइए घड़वा शिल्प बनाया जाता है, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए दिए गए ऑप्शन में। तो ऑप्शन बताइए क्या होगा, घड़वा शिल्प किससे बनेगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे हमने रखवा दिए हैं, बताइए क्या लेंगे आप आंसर? कमेंट करिए, सबको कमेंट करना है, किसी को शर्माना नहीं है। गलतियां किससे नहीं होता, सबसे होता है। बताइए। 6 का A किसने लिया है? रुद्राणी ने और जागृति, वेरी गुड बेटा, लॉक कर दिया जाए। सीमा, बताइए। सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कंटेंट को स्टेटस में शेयर करें, क्योंकि इतना मेहनत से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, इतना मेहनत से क्लासेस बना रहा हूँ, आपके माध्यम से और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचना चाहिए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना, पीतल, कांसा और रांगा एकदम सही है, लोहा का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए 1 2 3 कहाँ है? जहाँ पे 1 2 3 होगा वही इसका सही आंसर होगा, अर्थात A होगा आंसर। वेरी गुड, अधिकतर लोगों ने सही आंसर दिया है और बहुत सही बात है। बस इतना करना, जब आपके दीपक सर आप लोगों को पढ़ाने के लिए पूरे टीम को हायर
हायर करके उनसे पीडीएफ बनवा रहा है और पूरे टीम से डिस्कशन करके पिछले 15 साल 20 साल के क्वेश्चन को शामिल कर रहा है, और आपके दीपक सर आप लोगों को ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मीटिंग्स निपटाने के बाद में आपको क्लास दे रहा है, तो आपसे मैं सिर्फ गुरु दक्षिणा में यहाँ पे यही मांगता हूँ कि आप इसको स्टेटस में शेयर करो, ना कि केवल व्हाट्सएप में, बल्कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ पे भी हो, जितने भी ग्रुप हो, सब जगह आप शेयर करेंगे। ये आपके दिल से होना चाहिए, अंतरात्मा से होना चाहिए, तब वो मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा, तब वो मेरे लिए खुशी की बात होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को काफ़ी स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आपको ये चीज़ों को एनालिसिस करके बता रहा हूँ, और यकीन मानिए इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से करते हैं और इस पीडीएफ को बार में रिवीजन करते हैं, आपको इससे बाहर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बारे में देखिए थोड़ा सा, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तब आप देख लेना, पीतल आपके दिमाग में होना चाहिए, कांसा और रांगा, ये तीनों को ही आप दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इस शिल्पकला में लोहा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अब इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए, बस्तर में परंपरागत शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? नर्मदा सोनसा है क्या, बेलगुर मंडावी है क्या, आनंद सिंह श्याम है क्या, या जयदेव बघेल हैं? कौन है बताइए। विद्या टंडन तुमने बताया था, एकदम सही है, लेकिन बाकी लोग भी बताइए। तो बस्तर में परंपरागत शिल्पकला के लिए कौन जाने जाते हैं? क्या आंसर होगा? तो 7 का जयदेव बघेल को आपको आंसर लेना है। देखिए जब बात आती है जयदेव बघेल का, तो घड़वा शिल्पकला के लिए उनको प्रसिद्ध शिल्पकार कहा जाता है और ये स्वर्गीय हैं। तो यहाँ पे इस बात को आप नोट करके लेके चलें कि स्वर्गीय जयदेव बघेल आपको लेके चलना है। खत्म हो चुके हैं हमारे बीच, अब नहीं है वो। जयदेव बघेल किस कार्य के क्षेत्र से संबंधित है? शिल्प से या संगीत से या साहित्य से या चिकित्सा से? गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी गर्मी में क्लास लेता हूँ। आप बताइए, मैं ऊपरी माले में क्लास ले रहा हूँ जहाँ पे ना मैं एसी चला पा रहा हूँ, ना मैं पंखा, ना मैं कूलर, तीनों चलाऊंगा तो क्लास में घन घन डिस्टर्बेंस नॉइस क्रिएट होगा। तो इतनी गर्मी में जब मेरी हालत ख़राब हो रही है और मैं क्लासेस दे रहा हूँ, तो तुम लोगों से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग कम से कम स्टेटस में और ग्रुप में अपने शेयर करो, अधिकतर लोगों को जोड़ो। इसके माध्यम से तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, तुम एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे हो। ठीक है, चाहे तुम लाइव देख रहे हो, चाहे तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो, सारे क्लासेस को शेयर करो। बहुत ही क्वालिटी पूर्ण क्लासेस है और पिछले 20 सालों के क्वेश्चन का समावेशन है, और सारा चीज़ पहले कहीं ना कहीं पूछा गया है, वो सब यहाँ पे, जैसे इधर RI 2015 में पूछा था, इधर देखो ARO, इसी एग्ज़ाम में आपके दीपक सर ने स्टेट में CGPSC में हज़ारों स्टूडेंट के बीच में 135वां रैंक छत्तीसगढ़ में लाया है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में। ठीक है, आप देख सकते हो रिजल्ट के साइट में जाकर के, मेरा नाम 140वें रैंक में। तो बस्तर में परंपरागत शिल्प के लिए किसको जानोगे? जयदेव बघेल को। और जयदेव बघेल किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है? तो आप बता सकते हैं, शिल्पकारी से। क्वेश्चन नंबर 9, घड़वा शिल्पकला या घड़वा शिल्पकार कौन है? जयदेव बघेल हैं, या गोविंद निर्मलकर है, या झाड़ूराम देवांगन है, या श्रीनिवास विश्वकर्मा है? कौन है घड़वा के लिए? इसका आंसर क्या आएगा? जयदेव बघेल आ जाएगा। अब यहाँ पे बताना है आपको कंडरा जनजाति का, मतलब हम यहाँ पे लोक शिल्पकारी का तो स्टडी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में जनजातीय शिल्पकारी के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात जनजातीय समाज में जो शिल्पकारियों का काम किया जाता है, उन सभी प्रश्नों का भी यहाँ पे इवैल्यूएशन करके आगे बढ़ेंगे। कंडरा जनजाति का क्वेश्चन है, कंडरा जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? यहाँ पे दिए गए ऑप्शन से जागृति तुमको कमेंट करके बताना है, और बताओ बांस आएगा क्या, या कास्ट आएगा, या कत्था आएगा, या लौह शिल्प आएगा? क्या आएगा? डरना नहीं है, सबको कमेंट करना है। मैं स्क्रीन पे कमेंट पढ़ रहा हूं आप लोगों के, और स्क्रीन मेरा सामने दिखा रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हो। आंसर बताओ फटाफट, डरना किसी को नहीं है। 10 का क्या होगा? प्रीति, रुद्राणी, खूंटे जी, सबको आंसर करना है, एकदम मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे, मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे। जागृति, टेंशन नहीं लेना है, बस तुम लोगों को बस आगे बढ़ना है, तुम लोगों को मेहनत करना है। जो दीपक सर बता दिए, जो दीपक सर के अनुभव हैं अभी तक के, उन सब का लाभ तुम लोगों को उठाना है ना। 10 का बताइए, 11वां का बताओ। क्वेश्चन नंबर 11वां का
क्वेश्चन नंबर 11 होगा, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस जनजाति के जीवन यापन का काम बांस शिल्पकला है? बांस शिल्पकला है, बताइए ए बी सी डी। इसका बताइए, कंडरा का तो बता दिए, बांस शिल्पकला सही बात है ना। और 11वां का बताइए, 11वां का आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। कोई दिक्कत नहीं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। गलत होगा तो क्या होगा यार, जो क्लास में नहीं पूछता वो बार बार मूर्ख बनता है, और क्लास में जो पूछता है वो सिर्फ एक बार लोगों के सामने मूर्ख बनता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहेगा। सब कमेंट करो, सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ स्क्रीन पे। बहुत बढ़िया, प्रीति, रुद्राणी, दिलेश्वर कमेंट करो, वेरी गुड दिलेश्वर। 11 का डी, वेरी गुड वेरी गुड। आरुष डेली तुम व्हाट्सएप में कनेक्ट हो, व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज करो, बाद में करना इस क्लास के बाद। तुम मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट रहो, ताकि जब भी तुम लोग मेरे को कॉल करो तो ऑन प्रायोरिटी तुम लोगों को कॉल का और मैसेज का मैं रिप्लाई दे सकूं। तुम लोग जान रहे हो कि व्हाट्सएप में मेरे 2500, 2600, 5000 SMS पड़े रहते हैं। एक सप्ताह में कम से कम 10,000 मैसेज हो जाते हैं। सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, दिन भर ये सब चीज़ चलते रहता है। तो जिससे मैं इंट्रोड्यूस रहता हूँ उसको प्रायोरिटी बेसिस पे ज़्यादा रिप्लाई दे पाता हूँ, अब बाकी मेरी टीम रिप्लाई देती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जनजाति के जीवन यापन का स्रोत जो है बांस शिल्पकला है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? कमार। होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा कि नहीं होगा भाई? हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाता है? मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि उस जनजाति का नाम जो छिंद पत्ते से चटाई टोकरी से अपने जीवन यापन का काम करता है। बताइए, कमार है, शिकारी है, कंडरा है, सौता है, कौन होगा? बताइए बताइए, सबको बताना है। देखिए, जब इसकी बात आती है, इसका सही आंसर आपको क्या लेना है? इसका सही आंसर आपके दिमाग में, आपके जहन में होना चाहिए। इसका आंसर शिकारी। शिकारी जो जनजाति होती है वो क्या करती है? चटाई और टोकरी का निर्माण करती है। मतलब ये साथ ही साथ में आपका क्या है, आसन भी बनाती है। छत्तीसगढ़ में बैठने के लिए चटाई तो आप लोग जानते ही जानते हो, लेकिन आसन भी आता है, देहाती आसन। तो देहाती आसन बनाती है, और यह आपका छोटा छोटा सूपा ये सब भी बनाती है। आजकल इनका भी ये काम करती है ना। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए। और हाँ, किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार का अगर कोर्स लेना है, ठीक है, चाहे आप व्यापम का लेना चाहो, हम आपको व्यापम का फुल लेंथ देंगे। फीस कितना है? मात्र 4500 है। अगर आप पीएससी का लेंगे, फीस कितना है? 7500 है। दोनों एक साल के लिए है, 12 महीने का। और अगर आप पीएससी लेते हो तो इसमें अलग से व्यापम का लेना नहीं पड़ेगा, व्यापम इसमें फ्री मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा समझदारी है यहाँ पे, सिर्फ 3000 का डिफरेंस है, और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पीएससी प्लस व्यापम, इसको कम्बो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहते हैं हम लोग, है ना। तो कम्बो इंटीग्रेटेड CIP के तहत आपको इस पीएससी प्लस व्यापम के कम्बो इंटीग्रेटेड बैच में एडमिशन दिया जाएगा 12 महीने के लिए। ठीक है, 750 क्लासेस होगा। सारा क्लासेस रिकॉर्ड कर सकते हो, मोबाइल में चला सकते हो, कंप्यूटर में चला सकते हो, जहाँ आपको चलाना है आप चला सकते हो। डाउनलोड करके अपने एप्लीकेशन में रख भी सकते हो। ये चीज़ें हैं। आपको टीचर का अगर लेना है तो टीचर का 5100 रुपये फीस है, लेकिन कुछ ऑफर में आपको भी दे देंगे। असिस्टेंट टीचर का लेना है, ये भी साल भर का है, ये भी साल भर का है, तो ये 4100 रुपये फीस है, लेकिन इसे भी हम ऑफर में आपको देंगे। ऑफर के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से ले सकते हैं। नंबर क्या है? 9575204321। इस बात को याद रखेंगे। हॉस्टल वार्डन भी आपको लेना है, मात्र 2500 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, 6 महीने का इसकी वैलिडिटी रहेगा। और आपको सेट का लेना है तो सेट का पहला पेपर का हम करा रहे हैं, सेट का, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का। तो इसका 2500 फीस है, लेकिन ऑफर में अभी हम लोग 1500 रुपये में आप लोगों को दे रहे हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो 100 नंबर का छत्तीसगढ़ का सेगमेंट आएगा, छत्तीसगढ़ का 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा,
उसके लिए इसकी फ़ीस भी 2500 है, बट ये भी हम आपको ऑफ़र में दे रहे हैं, इसीलिए डिले ना करें, तुरंत आप ज्वाइन करें और अपने पढ़ाई को आगे लेकर के चलें। छत्तीसगढ़ के लिए जो यहाँ पे कोर्स है 100 नंबर का, और बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको ऑफ़र में दिया जाएगा और आपको अच्छे से पूरा लगभग 160 क्लासेस यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अपने क्लास का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जिसका जो भी कोर्स चाहिए इस नंबर में 9575204321 इस पर संपर्क करें। अगर टेट का टेस्ट लेना है, टीचर का टेस्ट लेना है, वो भी मिल जाएगा। आप हमसे इसमें व्हाट्सअप करें, हम लिंक देंगे, पेमेंट करेंगे, फिर इनरोलमेंट आपको दे देंगे। ठीक है, कुछ बच्चों का इनरोलमेंट बाकी है, धैर्य रखें, वो आज शाम तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटा प्रोसेस लगता है, लेकिन अपन तुरंत करवा देंगे उसको, है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे और इस चीज़ को मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को अच्छे से इसको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, अब आगे चलते हैं अपन। देखिए, अब ये शिकारी है, आप लोग से पूछेगा तो छोड़ी छूटेगा, प्रीति बन जाएगा ना बेटा। चलिए, शिकारी जनजाति का इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या होता है? आंसर जागृति कमेंट करके बताओ, शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या होता है, बताइए। मैं स्क्रीन पे, मेरे वाइट स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ आपका कमेंट, आप सभी वाइट स्क्रीन पे डाटा को बताइए। 13 का क्या होगा? वेरी गुड विद्या, दीप्ति वेरी गुड, आरुष वेरी गुड, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, एक क्वेश्चन है और पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं। काष्ठ शिल्प कला क्या है? काष्ठ शिल्प क्या है बच्चों? यहाँ पे लकड़ी की कारीगरी लिखा है, बेल धातु की कारीगरी लिखा है, और मृदा नक्काशी कार्य और वाद्य लौह कारीगरी, है ना। तो आपको लौह कारीगरी और इन सभी में से बताना है कि काष्ठ शिल्प क्या है, क्या समझते हैं काष्ठ शिल्प। तो देखिए, काष्ठ शिल्प का नाम से ही पता चल रहा है लकड़ी की कारीगरी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे चीज़ों को नोट करके चलना है, मैं कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए देखिए समझो, काष्ठ शिल्पकारी सबसे पहले यहाँ पे कुछ बुलेट्स आपको बनाना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बुलेट्स बनाता हूँ, तो यहाँ पे बताता हूँ ये किस क्षेत्र में चलता है, तो ये चलता है बस्तर क्षेत्र में। बुलेट्स बनाते हुए चलें, ठीक है, या एरो बनाते जिसमें आपको इजी लगे। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में चलता है। दूसरा, किस जनजाति में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है, तो उस जनजाति का नाम क्या है? जनजाति है मूरिया। मूरिया जनजाति में सबसे ज़्यादा काष्ठ शिल्पकारी का काम किया जाता है। दूसरे नंबर पे इसका स्थान है कोरकू का। किसका? कोरकू जनजाति का। कोरकू क्या करते हैं, कुछ मृतक स्तंभ, स्मृति स्तंभ वगैरह ये स्तंभ गाड़ते हैं, तो उसके लिए वो लकड़ी का शिल्प कला बना करके अपने पूर्वजों को जो भी उनका टोटम सोटम रहता है उस लकड़ी में अंकित करते हैं और उसको स्तंभ को कोरकू लोग गाड़ देते हैं। साथ ही साथ में मूरिया जनजाति क्या करती है, ये मुखौटा जब बनाती है, आप लोग देखे होंगे, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जनजाति में इन लोग क्या करते हैं, मुखौटा बनाते हैं और मुखौटा का प्रयोग करते हैं अपने नृत्य में। आप लोग सब नृत्य में जाइए, नाचा में जाइए, जब नृत्य और नाचा को आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा मुखौटा भी इन लोग पहन के डांस करते हैं। ठीक है, और जैसे बायसन हार का सींग बनाते हैं, वो सब चीज़ें जनजाति समाज में, तो मूरिया इसके लिए पहले स्थान पे है और स्तंभ गाड़ने के लिए कोरकू है। ठीक है, मूरिया मुखौटा बनाती है, इस बात को भी आपको नोट करना है। तो इसीलिए जब भी मैं क्वेश्चन को डील कराता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, उसके पीछे की आपको इतिहास को समझाता हूँ ताकि आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, अब इस क्वेश्चन को जब पूछूंगा तो तुमसे फट से आंसर बनेगा, देखना। ठीक है, ये नोट हो गया। नोट हो गया तो मैं रिमूव करता हूं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं ज़्यादा लंबा वीडियो में, जबकि पढ़ने की चीज़ों में इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? अब अभी इसी चीज़ को मैं बताया हूँ, कमार है, मुरिया है, कंवर है, बिंझवार है।
है ना। आंसर करो, एकदम फास्ट आंसर करो, क्योंकि गर्मी में मेरा हालत ख़राब हो रहा है। फटाफट करो, 1 घंटा क्लास के बाद क्लास को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एसी भी नहीं चला पा रहा हूँ, पंखा कूलर भी नहीं चला पा रहा हूँ, आवाज़ में फिर डिस्टर्बेंस होगा। आंसर करो, अब भी जस्ट पढ़ाए हो विद्या। प्रीति क्या होगा बेटा आंसर? आंसर करो। सभी ने लगभग सही आंसर दिया है। वेरी गुड, सबको आंसर करना है। और जो लोग ये समझते हैं कि उनको लाइव क्लासेस की ज़रूरत क्या है ना, उनको तो सब आता है, वो भ्रम में जी रहे हैं। किसे स्टडी की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, सबको ज़रूरत होती है। तो उस भ्रम में कभी ना जिएं कि आपको सब आता है ना। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसको सब आता है। मैं अपने वाइट स्क्रीन पे पूरा पढ़ लिया हूँ, आप लोगों में डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, आप चीज़ों को जल्दी पकड़ रहे हो। इस तरीके से डेली फ्लो बना के पढ़ते रहोगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे, ठीक है। हालाँकि मेरे पास में समय कम है। मेरा ये 5 अप्रैल से मेरे पैड स्टूडेंट का नया बैच चालू हो जाएगा, 1 अप्रैल से नया बैच चालू हो जाएगा। तो ज़िंदगी में अपने आप को इतना बिजी कर दो प्रीति, इतना बिजी कर दो बेटा कि पछतावा, डर, कुंठा, तकलीफ, सोच, चतुराई, ताना बाना, दुनियादारी, ये सारी चीज़ें आप पे हावी ना हो। जो सबसे ज़्यादा बिजी है वो सबसे ज़्यादा सुखी है, और जो सबसे ज़्यादा खाली है वो सबसे ज़्यादा दुखी है। इसीलिए अपने टाइट कर दो शेड्यूल को, अपने बिजी को ऐसा शेड्यूल टाइट करो कि वो दिन दुनिया भाड़ में जाए, क्योंकि होता कुछ नहीं है इन सब चीज़ों से, सिर्फ परेशानी और प्रॉब्लम, तंगी आती है। मुझे देखो पसीने से लथपथ होने के बाद भी 8 घंटे की सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ में जिम्मेदारी निपटाने के बाद भी 8 घंटे की कोचिंग देता हूं, उसके बाद में आप लोगों को लाइव क्लासेस डेली 1 घंटा इसके लिए टाइम निकालता हूं। जब मैं इतना कर रहा हूं तो क्यों आप अपने आप को 8 घंटे बिजी नहीं रख सकते? क्यों बहाना मारते हो कि सर बाल बच्चे हैं, सर नौकरी करता हूं, सर हाउसवाइफ हूं? ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको रोकेगी। बेहतर है बहाना ना बनाएं, ना खुद बहाना मारें, ना दूसरे को बहाना मारने दें। प्रगतिशील समाज में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिर्फ प्रगति करते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ें, ठीक। आगे आइए, इस क्वेश्चन को देखिए। रजवार भित्ति का क्वेश्चन है, ये भी एक प्रकार का कला ही है। तो रजवार भित्ति की जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब इस भित्ति में क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, जाली और दीवार पे अपना चित्रकारी बनाते हैं, समझ लो, है ना, चित्रकला का काम करते हैं रजवार भित्ति। तो इस भित्ति को किस क्षेत्र में जाना जाता है? कवर्धा, कबीरधाम या गरियाबंद, रायगढ़ और सरगुजा? आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए, बताइए। बिल्कुल बेटा, बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव। जिंदगी में जो सबसे खाली, सबसे ज़्यादा परेशान वही है। चलिए नोट कीजिए, ये जो रजवार भित्ति का आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये दरअसल देखने कहाँ पे मिलेगा आपको? ये देखने को मिलेगा सरगुजा अंचल में देखने को मिलेगा। और ये क्या करते हैं, जो घर के दरवाजे में जो खिड़की होती है, खिड़कियाँ, तो खिड़की पे क्या करते हैं इन लोग अपना चित्रकारी करते हैं। जो दीवार होता है तो दीवार पे अपना इन लोग दीवार पे चित्रकारी करते हैं। जो जाली होता है, जालियाँ जो लगी होती है, तो ये जाली पे भी अपना चित्रकारी करते हैं। और इस टेक्निक को रजवार भित्ति की चित्रकारी कहा जाता है, जो कि सरगुजा अंचल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर मैं इतना मेहनत करता हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है, खुद को पॉजिटिव एटीट्यूड में बिजी रखना, खुद को बेशुमार मेहनत करना, बेशुमार आगे बढ़ना, ये मेरा अपना सोच है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी इतना मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ने की सोचो। सफल व्यक्तियों की बातें हर जगह होती है, सफल व्यक्तियों का सम्मान हर जगह होता है, नहीं तो सामान्य जीवन तो सभी जीते हैं, है ना, सामान्य जीवन तो सभी जीते हैं। सारा कुछ सोच का फ़र्क है प्रीति, सारा कुछ अपने आप के सोचों का और चिंतन का ही फ़र्क है। तुम क्या सोचते हो वैसा तुम बनते हो। कि कबीर ने कहा था ना कि जैसे ही बोलते हैं कि बन जा सुल्तान, तो मन में फ़कीर जिंदा रख, कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत करके सफल इतना भी हो जाना है कि आप अपने ग्राउंड लेवल को भूल जाओ। नहीं, ग्राउंड लेवल को भी नहीं भूलना है और ठला भी नहीं बैठना है, परिश्रम करते हुए आगे जाना है। कि जो राह चुनी तूने साथी, उस राह पे तुझे है जागृति
चलते जाना रे, ठीक है, रुकना नहीं है। ठीक, आगे देखो, आंसर करो इसका। छत्तीसगढ़ में जो शीप कला है, ठीक है, शैल वर्क, तो शीप कला का स्थानीय नाम क्या है छत्तीसगढ़ में? उस शीप कला को क्या कहते हैं? गोदना कहते हैं, कौड़ी कहते हैं, बांस का शिल्प कहते हैं, तुम्बा कहते हैं। क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के शीप कला को? कमेंट करके बताएं। और आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि 1 अप्रैल को एक नया बैच आ रहा है, 5 अप्रैल को एक नया बैच आ रहा है सीजी सेट के लिए। सीजी सेट में 100 नंबर का एप्टीट्यूड का पेपर होता है पहले पेपर में, जिसमें टीचिंग एबिलिटी, शिक्षण अभियोग्यता, शिक्षण शोध इत्यादि का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फीस मात्र 1500 रखा गया है। 1 अप्रैल के बाद 5 अप्रैल तक आप इसको इनरोलमेंट ले सकते हैं। 5 अप्रैल के बाद 2500 रुपये फीस हो जाएगा और 1500 में अभी आपको उसमें आपको क्लासेस मिल रही है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारी टीम से व्हाट्सअप करें 9575204321, ठीक है, 9575204321। सीजी सेट की पहले पेपर की जिसमें 100 नंबर का आता है उसकी तैयारी हम कराएंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप तैयारी करते हो, एग्जाम देते हो, तो उसमें भी छत्तीसगढ़ का 100 नंबर आता है। उसके लिए वृहद छत्तीसगढ़ 150 क्लासेस लेक्चर आपको देंगे। साथ ही साथ में इकोनॉमिक सर्वे भी करंट ईयर का इंक्लूड उसमें रहेगा। तो उसकी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के छत्तीसगढ़ की 100 नंबर की तैयारी के लिए भी हम क्लास दे रहे हैं। अलग से सेपरेट है, वो लेना है तो अलग से ले लेना, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ सेट का पहले पेपर का चाहिए, तो उसके लिए भी 100 नंबर का सेट का पहला पेपर का क्लासेस दे रहे हैं। कई लोगों को इंटीग्रेटेड अप्रोच में दोनों का चाहिए, तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या क्लास लेना है। लेकिन खाली ना रहें, कर्म करते रहें। निष्काम करने वाले लोगों का, निष्काम कर्म करने वालों का ही सफलता मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौड़ी शिल्प। कौड़ी आप लोग देखे होंगे गांव-गांव में, छत्तीसगढ़ में जो सीप होता है ना, कौड़ी, उसी से तरह तरह के डिज़ाइन और कलात्मक चीज़ें बनाई जाती है। इसको बताइए, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? सबसे पहले बच्चे बताओ, एकदम पॉजिटिव दिल खोल के अप्रोच में बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में, बनने में? एकदम मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे, मक्खन की तरह। बस तुम में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। इतनी एनर्जी जो दीपक सर के में है, 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे कोचिंग, फिर फ्री में यूट्यूब में क्लासेस, तो इन सब चीज़ों से जितनी एनर्जी तुम ले सकते हो लो। एनर्जी का सोर्स आपका दीपक सर है, समझो, आपका बड़ा भाई आपका दीपक सर है। आपको पीछे हटना नहीं है, आपको बस आगे बढ़ना है। तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू सिर्फ चलेगा और तब तक चलेगा जब तक कि तुम्हें गोल तुम्हारा ना मिल पाए। इस आंसर का बताइए, छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प और कला से संबंधित कार्यों में बारी जाति का हस्तशिल्प का कार्य कौन सा है? जो बारी जाति के लोग होते हैं छत्तीसगढ़ में क्या काम करते हैं? दोना पत्तल बनाते हैं, बुनाई का काम करते हैं, चित्रकारी करते हैं, नदी रेत से सोना निकालते हैं। मेरे बच्चों को याद करो, मैं जनजाति समाज जब पढ़ा रहा था तब इसके बारे में भी मैं चर्चा किया था। इसका आंसर आप बताइए। चलिए मैं भी कमेंट पढ़ लेता हूं और इसका आप लोगों के स्क्रीन में मैं देख रहा हूं कि आप लोग क्या बताते हो इसका आंसर। ठीक है, आंसर बताओ सभी। सबको बताना है, गलत ही सही। बहुत बढ़िया सरिता, रुद्राणी, सीमा, बहुत बढ़िया प्रीति, सब ने ट्राई किया। गलत तो सबसे होता है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो हिम्मत करके आंसर कर दे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने वाइट स्क्रीन पे मैं आपका आंसर पढ़ रहा हूँ, मुझे भरोसा है आप लोग अच्छा करेंगे। इसका आंसर आपको बताना है। लगभग सब ने सही आंसर बताया है। चलिए आगे मैं लेके चलता हूँ। जब बात आती है बारी जाति का काम का, इसका सही आंसर है दोना पत्तल निर्माण काम करना। ये अपनी आजीविका को क्या करते हैं, जो छिंद के पत्ते उत्ते होते हैं, दोना पत्तल होते हैं, इसी से इन लोग अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। तो दोना पत्तल निर्माण का काम कौन करता है? छत्तीसगढ़ की बारी जनजाति। ठीक है, और ये जशपुर और सरगुजा क्षेत्र में भी देखने को मिल जाता है बारी जनजाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। चलिए अब आपने घड़वा तो पढ़ा, अब इसको बताइए।
बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कि बेल धातु से बना हुआ वस्तु है। और ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये व्यापम में पूछा गया है, CGPSC MI में पूछा गया है, माइनिंग इंस्पेक्टर में इसको पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएं और सही आंसर को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर क्या कहते हैं? पिटवा लोहा कहेंगे, शीसल कहेंगे, ढोकरा कहेंगे, इनमें से कौन सा कहेंगे या इनमें से कोई नहीं कहेंगे? बताइए, बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर क्या वस्तु कहते हैं? आंसर करो, डरने का घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक, तो बेल धातु से निर्मित जो वस्तु है उसको ढोकरा कला कहते हैं या ढोकरा शिल्प कहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये ढोकरा शिल्प ही घड़वा शिल्प घड़वा शिल्प के अंतर्गत में ही ढोकरा शिल्प आता है। चूँकि बेल धातु का प्रयोग विभिन्न प्रकार के धातुओं से निर्माण करके मिश्रित कर करके जैसे घड़वा में अपन प्रयोग करते हैं तो वैसे ढोकरा में भी होता है, ठीक उसी तरीके से। ठीक है, इसका बताइए, बेल मेटल, सेम घुमा दिया, इंग्लिश में बोल दिया है। बेल मेटल कलाकृतियाँ मुख्य रूप से धातु से बनी होती है। किससे बनी होती है? और चूंकि इसको हम क्या बोले हैं तो ये ढोकरा भी कहलाता है और घड़वा भी कहलाता है। तो यहाँ पे दिमाग लगाइए, घड़वा का आंसर आप याद कर लो, फिर इसका आंसर बन जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? लोहा तो नहीं होगा, और दोनों में, इसमें भी लोहा है, पहला कट जाएगा, दूसरा कट जाएगा, तीसरे में सोना मिला दिया है तो ये डी मिला दिया है तो ये भी कट जाएगा। बचा क्या? कांसा और पीतल बचा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कांसा और पीतल। इसका सी सही हो जाएगा 20 का। अब 21 का क्वेश्चन बताना है, झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब जो झारा समाज के लोग हैं जो धातु निर्माण करते हैं, इस कारण से उस निर्माण करने की शैली को झारा धातु कला कहते हैं। झारा धातु कला, तो वो सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ और रायपुर किसके अंतर्गत आएगा? बताइए। चलिए मैं कमेंट पढ़ता हूँ, स्क्रीन पे कमेंट करो बेटा। वाइट स्क्रीन ओपन है मेरा, एकदम डिजिटल स्क्रीन, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में आपके कमेंट को। फटाफट आप लोग कमेंट करें, डरना किसी को नहीं है। 21 का क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। सीमा, रुद्राणी, आरुष, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया, आगे आ जाओ। देखिए, जब बात आती है झारा धातु कला की, किसकी? झारा धातु कला की, तो झारा क्या है? झारा मतलब वह ये मत समझ लेना कि जो झारा घर में है जिसे पूड़ियाँ तलते हो, यह है ना, वो झारा नहीं है भाई। ये झारा जो है, झारा क्या है? तो एक जनजाति है, जनजाति समाज है, जिसके माध्यम से क्या होता है, रायगढ़ क्षेत्र में एक धातु कला का निर्माण इनके माध्यम से किया जाता है। और ये किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो वो धातु का क्या नाम है? उस धातु का नाम जिन लोग प्रयोग करते हैं वो धातु है कांस्य। क्या है? कांस्य धातु। तो इन लोग कांस्य धातु के प्रयोग से, कांसे के धातु के प्रयोग से इन लोग क्या करते हैं? शिल्प का निर्माण करते हैं। और जाति झारा है, इसीलिए झारा धातु कला कहलाता है। तो एकदम क्लियर हो गया। छत्तीसगढ़ मक्खन की तरह सॉल्व होगा, मक्खन की तरह, मेरी गारंटी है। अगर तुम लोगों ने मेरी क्लासेस अच्छे से कर लिया, छत्तीसगढ़ CGPSC में 50 क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो? मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन CGPSC में आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्यापम में 25 से 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन लगभग छत्तीसगढ़ के देखते हैं, हॉस्टल वार्डन में 5 क्वेश्चन आएगा, शिक्षक के भर्ती में अलग अलग सेगमेंट से छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आएगा। इसलिए छत्तीसगढ़ को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। जो इंसान छत्तीसगढ़ को मजबूत कर लिया वो इंसान आगे बढ़ जाएगा। जबकि मैं पिछले बार 2022-23 में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में जब छत्तीसगढ़ में स्टेट रैंक 140 लाया था, आप रिजल्ट साइट में जाके देख भी लेना, तो मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ के दम पे लाया था, उसके सिलेबस को मैं पढ़ा नहीं तक था। इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। और मेरे पास ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, समय की कमी है। मैं नौकरी देखूं, कोचिंग देखूं
या किसी इंडिविजुअल एग्ज़ाम का अलग से जिसका सिलेबस है वो देखूं, तो मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी निभाना है, मेरे को क्लासेस भी अपने बच्चों को लेके चलना है और मेरे को आपको लाइव क्लासेस देना है। तो समय मेरे पास लिमिटेड है बच्चों। तो जो गलती मैंने किया वो गलती तुम मत करो, तुम जान लगा करके पढ़ो, रिविज़न करो, क्योंकि मैं तुमको जो क्लास दे रहा हूँ बहुत क्वालिटी वाला क्लास दे रहा हूँ। बस भरोसा करके आगे बढ़ते रहो। इसी क्लासेस को पढ़ के छत्तीसगढ़ के हमारे 250 से भी अधिक बच्चे सेलेक्ट हो गए। मेरे बच्चे माधव पहल एकेडमी से घर बैठे, ना तो उसको मेस का खर्चा ना तो रूम का खर्चा, अपने घर में कमरे में बैठ के तैयारी करके 250 बच्चे सेलेक्ट हो गए। और मैं ही इसी क्लासेस के दम पे राज्य में बहुत सारे एग्ज़ाम निकाला, 6 मेंस लिखा, 9 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब क्या है, ये सब कंटेंट का ही खेल है। चलिए आगे बताइए, निम्नलिखित में से किस नाम से रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला को जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर सी में झारा लिखा है, तो ये सेम क्वेश्चन है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। झारा शिल्पकारों द्वारा क्या निर्मित किया जाता है? कांस्य शिल्प, बांस बर्तन और मृण्मय मूर्ति या काष्ठ शिल्प। अभी जस्ट तुम लोगों को बताया हूँ कि इनके द्वारा क्या बनाया जाता है, जस्ट अब भी चर्चा किया हूँ। तो तुम लोग बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? अब भी जस्ट मैं तुम्हारे बीच में रखा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ, कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी बताओ। ABCD कौन सा सही होगा? लॉक कर दूं, आंसर को लॉक कर दूं? चलो बताओ किस आंसर को लॉक करूं? अभी जस्ट बताया हूं ना। क्यों? इसका सही आंसर है, लॉक किया जाए कांस्य शिल्प, है ना बेटा। चलो आगे बताओ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति द्वारा धातु मूर्ति कला का कार्य किया जाता है? जागृति, आंसर बताओ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का काम करती है? घड़वा जाति, झारा या मलार या इनमें से कोई नहीं? बताइए, पहले कोशिश कीजिए, गलती होगा तो कोई बात नहीं, बताइए। बताइए, इसका सही आंसर है मलार। मलार जाति के लोग सरगुजा क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, धातुओं से विभिन्न प्रकार के मूर्तियों का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसे जनजातियों का मलार मूर्ति कला भी कहा जाता है। मूर्तियों की कला, अलग अलग मूर्तियां बनाते हैं, अर्थात मूर्ति कला से जुड़े हैं। तो मलार मूर्ति कला कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये बस्तर के या छत्तीसगढ़ का जो उत्तर एरिया है, इस उत्तरी अंचल में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको बताइए, छत्तीसगढ़ की बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? थोड़ा दिमाग लगाना, सोच के बताना, फिर इसका आंसर आप निकालना। कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो भी चलेगा, बट जो बांस के बर्तन का काम नहीं करता उसको बताना है। क्योंकि पहले ही मैं बार बार तुम लोगों को बांस बर्तन पढ़ाया था, तो यहाँ पे बार बार मैं तुम लोगों को समझाया था बांस को बनाने वाले, बांस के लिए करने वाले कौन कौन सी जनजाति है। ये टाइमिंग मत देखो, 1 घंटा 1.5 घंटा में खींच देता हूँ क्लास को, चिंता मत करो। तो बांस बर्तन बनाने वाली जनजाति जो नहीं है वो आपको बताना है। कमार, बिरहोर, धनवार, हलबा। बताइए। तो पहले भी मैं तुम लोगों को बताया हूँ कि हलबा जनजाति पोहा या चिवड़ा बनाने का काम करती है, तो बांस बनाने की थोड़ी सोचेगी। और ये क्या है, अभी अब बिजनेस में आ चुकी है, इसीलिए ये आर्थिक सशक्त या सक्षम जनजाति के नाम से जानी जाती है। कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में आर्थिक सशक्त या आर्थिक सक्षम जनजाति है? वो हलबा जनजाति होगा। तो इसका आंसर डी होगा। अब दिमाग में आप लोग यहाँ पे ले आइए, जब बात आती है किसकी, तो बांस शिल्प की। तो बांस शिल्प के लिए मुख्यतः कमार को तो जाना जाता है, साथ ही साथ में कंडरा, धनवार, कमार, बिरहोर, ये सभी जनजाति बांस शिल्प का काम करते हैं अलग अलग जगह में, अलग अलग क्षेत्र में। मुख्यतः बांस के लिए आपको देखना है बांस का बर्तन इत्यादि कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बांस का बर्तन गरियाबंद वाले एरिया में, क्योंकि कमार भी पाए जाते हैं, बस्तर वाले एरिया
एरिया में, रायगढ़ और जसपुर सरगुजा, इन सभी एरिया में आपको बांस के बर्तन बनाने वाली जनजाति मिल जाएगी। और ये सभी जनजाति कमार, कंडरा, बिरहोर, धनवार, ये सभी क्या करती है, बांस बनाती है। लेकिन हलवा पोहा बनाने का काम करती है या चिवड़ा बनाने का काम करती है, इस बात को दिमाग में बैठा करके रखे रहें। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है, वरना मैं इसके पीछे का और इतिहास बताता। अगर आप लोगों को एकदम डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से जानना है, ताकि पीएससी का अच्छे से प्रीलिम्स का तैयारी करना है, व्यापम को एकदम 100% देना है, तो आप हमारा फुल लेंथ पैड कोर्स ले सकते हैं। व्यापम का फीस कितना है, सिर्फ 4,500। उतने का तो आप आज के टाइम पे महीने में, एक महीने में आप देखोगे तो उतने का बिजली का बिल और गैस सिलेंडर और पेट्रोल उससे ज़्यादा जला देते होंगे मिनिमम। ठीक है, तो इतनी बातें आप दिमाग में रखेंगे। धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? अब आपको बताना है कि जो धनवार जनजाति है, ठीक है, वो 2 शब्द से बना है, धनु आर, ठीक है, मतलब धन वार। तो धनवार जनजाति क्या करती है, इस चीज़ को आपको बताना है। लौह शिल्प का निर्माण करती है या काष्ठ का निर्माण करती है, बांस कला में जुड़ी है या कत्था निर्माण करती है, क्या करती है धनवार जनजाति? तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये धनवार जनजाति भी बांस शिल्प कला से जुड़ी हुई है। तो इस चीज़ को अभी जस्ट 2 सेकंड पहले बताया हूँ, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, धनवार जनजाति कोरबा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, बस्तर और सरगुजा में भी है, लेकिन तीसरे नंबर पे बस्तर सरगुजा के अलावा कोरबा में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांस बर्तन नहीं बनाती? सेम क्वेश्चन फिर आ गया। ठीक है, तो जो बांस बर्तन का काम नहीं करती उसको आपको बताना है, कौन होगा? कमार होगा क्या? मतलब आप पकड़ो इसका आंसर क्या होगा, कमार होगा क्या, धनवार होगा क्या, कंडरा होगा क्या, क्या होगा इसका आंसर बताइए 27 और 28 को। ठीक है, बताइए। मैं भी स्क्रीन में, वाइट स्क्रीन में पढ़ लेता हूँ आप लोगों का जो कमेंट है सबको, और सारे बच्चे को कमेंट करना है, किसी को घबराना नहीं है। गलत हो जाएगा तो लोग हंसेंगे, ये वो नहीं सोचना है, गलत हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। 27 का डी किसने कहा, और 28 का बताओ, 28 का बताओ बच्चों। क्लासेस थोड़ी लंबी लेता हूँ, लेकिन एक एक चीज़ को पूरा डिटेल में समझाता हूँ, और ये ज़रूरी भी है ना। तो ये ज़रूरी है, इसीलिए हमको डरना नहीं है, हमको घबराना नहीं है। गलत होगा तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई दुनिया क्या कहती है। सभी कमेंट करो, चलिए, है ना। तो ये जितना इसका बन गया, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, कंवर जनजाति। ठीक है, ये इसका नहीं है, ये खुद को, है ना, कौरव के क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं ना। निम्नलिखित में से बांस बर्तन बनाने वाली जनजाति कौन है? जो बांस का बर्तन बनाता है, तो उरांव तो नहीं बनाता, ये सबसे अभी तो हलवा आ गया है, लेकिन सबसे पहले ये शिक्षित में आते थे। ठीक है, जनसंख्या में उरांव सबसे ज़्यादा शिक्षित में आते हैं, लेकिन परसेंटेज में हलवा उससे भी ऊपर है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में साक्षरता उनका है, हलवा का। ठीक है, लेकिन जनसंख्या में उरांव का। तो ये तो पढ़े लिखे नौकरी वाले हो गए। नगेशिया का भी कोई रोल नहीं है इसमें, है ना। और कंवर का तो जस्ट अभी देखें तो ये नहीं है, तो तीनों नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज कंडरा। पेपर में सब पूछा गया है, और इस सब का पीडीएफ जिसको चाहिए पीडीएफ मेरे से ले लेना। लेकिन पीडीएफ लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। इसके नीचे हमने क्या है, आंसर की आपके बीच में रख दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम में जोड़ना है। टेलीग्राम में आप क्या करें, माधव पहल एकेडमी आप ढूंढ लें। ठीक है, तो माधव पहल एकेडमी जब आप ढूंढेंगे, माधव मेरे पिताजी का नाम है, और उन्हीं के नाम से पहले ये पहल एकेडमी था, जिसको मैं क्या हूँ, माधव शब्द जोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो माधव पहल एकेडमी जब आप ढूंढेंगे तो टेलीग्राम में आपको चैनल मिल जाएगा, और आप वहाँ से सारा पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। टोटल 28 क्वेश्चन हैं, जो कि केवल इसी से लोक शिल्प का क्वेश्चन पिछले 15 से 20 सालों का पूछा गया था। उन सारे क्वेश्चन को हमने एक जगह आपके लिए लेकर के रखा है। ये सारा पीडीएफ मिलेगा ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बता देना भाई किस किस को चाहिए, पीडीएफ आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो कल ये वीडियो अपलोड होगा, तो अपलोड होने के बाद में
वीडियो अपलोड होने के बाद में जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई उनको भी ज़रूरत है पीडीएफ का और वो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम के लिंक में क्लिक करना और डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम के लिंक से टेलीग्राम में जुड़ जाना और वहाँ से फिर इसको कंप्लीट पूरा पीडीएफ अभी तक का सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और एप्लीकेशन में भी हमने पीडीएफ डाल के रखा है। तो बताओ बच्चों क्लासेस कैसा लगा, ईमानदारी से बताना, ऑनेस्ट होके बताना, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दे दो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप लोगों को पता है क्लास के लास्ट में हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपके बीच में रखते हैं। पूरी क्लासेस को हमने बहुत अच्छे तरीके से डील किया और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो, अगर आपने क्लासेस को पढ़ा है तो आपसे बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? आपके सामने मैं 4 ऑप्शन रखता हूँ, बिंझवार, कंवर, मुरिया और कमार। तो आप बताइए छत्तीसगढ़ में किस चीज़ के लिए? तो छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लकड़ी के कला का, काष्ठ का कला। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए जो प्रसिद्ध जनजाति है वो कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन मैंने दिया है, बिंझवार, कंवर, मुरिया और कमार। तो इसमें से आपको ऑप्शन का यहाँ पे पढ़ के आपको बताना है, ए, बी, सी और डी। लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। बिंझवार बोल चुका हूँ, मुरिया बोल चुका हूँ, कंवर बोल चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे कुछ भी आप डाल लो, क्योंकि आंसर इन तीनों में से ही आपको बताना है। एक ठो आपका प्रॉब्लम तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर दिया, है ना। चलो कमार, आप बताइए ये दिए गए ऑप्शन में से काष्ठ कला से संबंधित जनजाति को बताइए और इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ऐसे ही अपने आप को सेल्फ असेसमेंट आप करते रहें। इस क्लासेस के बाद भी एक वीडियो आपको मिलेगा जिस वीडियो में आपको क्या किया जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आज क्लासेस में पढ़ाया गया। उसमें आपको क्या है, नो योर सेल्फ का एक हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें आप अपने आप को जानो, खुद को पहचानो, खुद को जानो। उस प्लेलिस्ट को क्लिक करना, उसमें बहुत सारे MCQs मिल जाएगा जिसमें 4 ऑप्शन हमने दिया है और खुद को आपको आंसर करके बताना है। ये बताइए क्लासेस कैसा लगा, है ना। उसके बाद से फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा सेट के बारे में, ठीक है। क्लासेस कैसा लगा सब ईमानदारी से बताएं।